इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हर एक राज्य के प्रश्न है और इससे कोई असर नहीं होगा कि आप किस भी राज्य के हों, क्योंकि ये टॉपिक हर एक राज्य में आता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, हरियाणा का है और कई राज्यों का, राजस्थान का है। तो इस तरह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आज इन प्रश्नों को देखें कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो इन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इससे बच्चों काफ़ी प्रश्न आते हैं और लगातार आ रहे हैं, इसी तरह के आ रहे हैं। तो बच्चों, मैंने बार बार बताया है कि पैटर्न आप चाहें जिस भी राज्य के हों, सभी राज्यों के फॉर्म लगभग आ चुके हैं। मैट के 90 प्रश्न होते हैं और सेट के 90 प्रश्न होते हैं। तो सेट के अंतर्गत ये विज्ञान के 35 प्रश्न आते हैं साइंस का, और ये उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। 35 क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर इन वीडियोस को देखिए। मैंने अलग अलग मैथ के, मैट के, मतलब गणित के भी और मानसिक योग्यता के, साथ में सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। सॉल्व्ड पेपर की भी एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जाकर आप देखिए। और आपके बच्चों वाकई ये जो क्वेश्चंस हैं पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फटाफट कवर करते हुए जो MCQ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये विनोद सर की बुक है राघव प्रकाशन की, जिसके जरिए ये वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हरित क्रांति क्या होती है, आइए थोड़ा सा जल्दी कवर करते हुए हम लोग देखें। हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये काफ़ी बार आता है और मिलाने के लिए भी आता है, और डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग और साथ में ऑप्शंस के रूप में भी आता है। तो इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ आविष्कार इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चों। अभी जो प्रश्न बता रहे हैं बच्चों, जो किसी न किसी राज्य में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, अगर इस तरह के आपके वीडियोस चाहिए हो चैप्टर वाइज तो बता दीजिएगा, मिक्स चाहिए हो तो मिक्स बता दीजिएगा। तो कमेंट में आपको कमेंट सेक्शन में करना पड़ेगा। और ये विज्ञान का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ऐसे ही आपको सामाजिक अध्ययन के भी प्रश्न चाहिए और उसको भी बता दीजिए। ऑलरेडी मैंने कई टॉपिक्स को बताया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, जो टॉपिक लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कवर किया मैंने, उसको आप कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं बच्चों, लगभग 6000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। एक्सरे के आविष्कारक हैं। ठीक है, तो एक्सरे के आविष्कारक क्या हॉपकिंस हैं, मार्केनी है, रोएंटन है या मार्क्स हैं? तो बच्चों ये रोंगटेन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हुए हैं। अभी आप देखेंगे सिस्मियोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है, काफ़ी बार आया हुआ है, फिर से आएंगे। ये भूकंप नापता है, भी देखिए भूकंप आया था तुरंत ही कुछ दिन पहले। ठीक है, फिर है रिक्टर स्केल किसको मापता है? समय, दूरी, भूकंप या ताप? तो बच्चों भूकंप को नापता है, आपको पता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो है बच्चों दूरी का। ये देखिए 2020 फिर 2017, यानी कि जो 17 के प्रश्न 20 में आए, इसका मतलब कि 19 के प्रश्न या 20 के प्रश्न बच्चों 23 में आने की पूरी संभावना है। ऑलरेडी मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ है, कुछ पेपर्स नहीं डाल पाए हूँ, लेकिन प्लेलिस्ट में अगर आप विज्ञान में जाएंगे तो आपको पेपर्स दिख जाएंगे सॉल्व वाले। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उनको देखिए और फटाफट सॉल्व करके वीडियो को जल्दी भगा के देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें है बच्चों आपका क्या, केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम, दोनों कोयला पेट्रोलियम, ना कोयला ना तो पेट्रोलियम। आपको पता है कि ये इसको हम वापस से पा नहीं सकते, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो कोयला और पेट्रोल दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, ये 2018 के आया हुआ है। और ये देखिए बच्चों प्रश्न बदल के आएंगे ही आएंगे। तो नवीकरणीय में वायु, जल और सूर्य, ये तीनों एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि इनको हम कभी खत्म नहीं होते, हमेशा पाएंगे हम लोग। तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं वायु, जल, कोयला या बायोगैस। तो ये सब चीज़ें हम पा सकते हैं, इसमें बस कोयला जो है वापस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय स्रोत में क्या आएगा? कोयला आएगा। तो देखिए कुल मिला के घुमा के ही प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। ठीक है, फिर है निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं फर्मी, मार्कनी, CV रमन या एडिशन। तो आपको पता है बच्चों की पता चल रहा होगा CV रमन है, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट होता है इनको किसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? भौतिकी के क्षेत्र में मिला। क्या इन्होंने किया? ये सब नए नए क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड फ्लेमिंग, गैलीलियो या एडिशन?
ठीक है, तो 9 का बच्चों जो सही आंसर है वो है एडिशन। ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, देखिए बार बार आ रहा है, तो बार बार जो प्रश्न आते हैं वो आता हुआ है, आएगा ही आएगा। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल जो है नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, इससे ऊर्जा पैदा की जाती है। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, देखिए पुनः न प्राप्त, समझ रहे हैं ना, नवीकरणीय और नवीकरणीय दूसरा वर्ड यही चीज़ आ गया, तो घुमा के ही इसमें हिंदी को आपको ध्यान देना होगा। तो हम वापस किसको नहीं प्राप्त कर सकते, कोयला, कोयला एक बार ख़त्म तो ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद आइए प्रश्न संख्या 12 देखें। ये देखिए कितने राज्यों में ये प्रश्न आया हुआ है, यूपी में, मध्य प्रदेश में 3 बार आ चुका है। ठीक है, और कई राज्यों में भी आया हुआ है, भले यहाँ मेंशन नहीं बच्चों, हर एक राज्य का मेंशन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये जान लीजिए जो भी प्रश्न हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर या सेस्मोमीटर। तो आपको पता होगा 12 का आंसर क्या है, बैरोमीटर। अचानक से अगर बैरोमीटर में इस तरह से रखा रहता है मरकरी, अगर इसका यहाँ मान मरकरी अचानक से गिरे तो जान लीजिए, कई बार सवाल आता है अचानक से इसका पारा नीचे को गिर गया बैरोमीटर में, तो क्या हो सकता है, संभावना क्या हो सकती है, तो जान लीजिए बहुत तेज़ आंधी या तूफान आने वाला है। तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, और बच्चों ये बुक जो है अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, आप NMMS राघव प्रकाशन लिख देंगे तब भी आ जाएगा, या NMS अजय कुमार लिख देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पर अवेलेबल है, और आपकी दुकानों पे भी, अगर आप जो मुख्य दुकानें हैं आपके शहर की वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए घूम फिर के सवाल इसी तरह से बदल बदल के लैंग्वेज आएंगे। इसमें आपका जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी सब आ जाता है। ठीक है, बाकी जो है वो नवीकरणीय है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है निम्न में से समय को मापने की सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है, तो बच्चों सेकंड होता है, सेकंड से भी छोटा मिली सेकंड होता है, मिली मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो कभी इन यूनिट्स को आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, तो आंसर है आपका यहाँ पर ए। फिर है 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का है और अलग प्रश्न है, तो जो अलग प्रश्न है उसको आप एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो घूम फिर के कैसे भी आ सकते हैं बदलने में। तो ये गणित में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है, कभी कभी आयतन निकालने के काम आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आपका है डी, यानी कि 1 लीटर में 1000, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ 10⁻³ के घात 3 भी, 10 के घात 3 भी हो सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आप याद रखिएगा, आयतन का ही ये है। ठीक है, इसके बाद है आचार्य वर्गीस कुरियन एक ऐसा मशहूर, आपको अभी वर्गीस कुरियन की बात है, यहाँ देखिए बार बार श्वेत क्रांति का पूछा जाता है और हरियाणा में अलग ढंग से पूछ लिया गया। ठीक है, तो इन्हें श्वेत क्रांति का पिता या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से भी उल्टे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपके कॉन्सेप्ट का देखा जाता है। ये भी देखिए एक और हरियाणा का क्वेश्चन है, ये निम्न में से किसको वर्षा मापी यानी कि रेन गॉज का कहा जाता है, तो यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसे सभी को कहा जाता है। ठीक है, जो इसका आंसर है 17 का डी है। फिर है हवा के वेब को मापने के लिए उपयोग में किया जाने वाला उपकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हवा का कई लोग नहीं जानते हैं कि हवा किससे मापी जाती है, तो उसे कहते हैं बच्चों एनीमोमीटर। ध्यान दीजिएगा, तापमापी से टेम्परेचर, वर्षा से वर्षा। ठीक है, पेरिस्कोप से हम तो दूर की चीज़ें देखते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से हवा की दिशा और उसका वेग मापते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा, हरियाणा का है, 2020 का। ये भी अलग क्वेश्चन है अन्य राज्य के बच्चों के लिए, क्योंकि अब घिसे पिटे प्रश्न तो आएंगे लेकिन कुछ नए भी आएंगे, तो नए की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये हुआ था बच्चों 20 जुलाई 1969 को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है बेल पद्धति में कितने बिंदु किट पैटर्न होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 2022 का आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बच्चों होते हैं कुल 63। ठीक है, तो उस 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ये 64 होता है। ठीक है, तो 63 है तो उसके आसपास हम लोग मानेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप मार्क जरूर कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सभी जो हैं तीनों जो हैं एक प्रकार के रेन गॉज हैं, यानी कि वर्षा मापी। इसको अलग से आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय जो संसाधन है उसका उदाहरण जो है वो है पवन ऊर्जा, ठीक है। फिर ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत क्या है, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस, तो ये है बच्चों परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो राजस्थान में आया हुआ है 2019 में। ये देखिए मध्य प्रदेश में 2 साल लगातार आया हुआ है, ठीक है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो काफ़ी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, तो इसमें याद रखिएगा कि दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम मिलाते हैं, तो यही चीज़ बनती रहती है लगातार। और याद रखिएगा सूरज किस दिन मर जाएगा, किस दिन मृत हो जाएगा, जिस दिन उसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो ये भी अरबों सालों में होना है, बहुत बड़ा गैस का गोला है बच्चों, ठीक है। तो सब की अपनी लाइफ है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, ये है आपका प्रश्न, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो बच्चों सभी को ऊर्जा किससे मिल रही है, सौर ऊर्जा से, क्योंकि सौर ऊर्जा से पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं, उसी खाने को हम लोग खा रहे हैं और हम लोग जीवित हैं। एक तरह से सौर ऊर्जा पे सभी जो परम स्रोत है सौर ऊर्जा ही है। तो आज का बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो बनाने हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।